जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज का ब्लेस किया हुआ लोटा बड़े से बड़े कष्टों को, बड़ी से बड़ी बीमारी को टाल देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको गुरुजी महाराज के ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग, उनके चमत्कार और उनकी ब्लेसिंग्स रोज रोज सुनने को मिले। और साथ ही संगत जी, इन वीडियोस को, इन सत्संग को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जल्द से जल्द गुरुजी महाराज के चरणों में आ सके, उनकी ब्लेसिंग्स को पा सके। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहते हो और अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ अपने एक्सपीरियंस को बांटना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी। आज का पहला सत्संग हम सुनेंगे अनुराग मैनी का। मेरे गुर्दे संबंधी रोग के बारे में 1995 में पता चला। 6 साल बाद मेरे गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया और मेरा गुर्दा ट्रांसफ़र किया गया। मेरे ऑपरेशन से एक दिन पहले सर्जन ने आकर मुझे बताया कि मेरा रोग ऐसा था कि ट्रांसफ़र के बाद भी 70% पॉसिबिलिटी थी कि मुझे ये रोग दोबारा हो जाएगा। मेरा परिवार और मैं निराश हो गए, पर हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे ऑपरेशन के बाद मैंने डॉक्टर्स की दी गई हर एक ट्रीटमेंट का, हर एक रूल्स का पालन किया था, लेकिन हर साल मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था। ईयर 2003 में मैं टर्की में था जब मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया। मुझे फ़ौरन इंडिया वापस आकर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। गुर्दे की बायोप्सी से पता चला कि ये रोग दूसरे गुर्दे में भी हो गया था। हमने भारत और अमेरिका के सबसे अच्छे हॉस्पिटल से डॉक्टर्स से विचार विमर्श किया, लेकिन हमें कहा गया कि कुछ ही महीनों में मुझे डायलिसिस शुरू करना पड़ेगा। इसका कोई और ट्रीटमेंट नहीं था। मुझे स्टेरॉइड्स की भारी मात्रा पर डाला गया। मेरी वाइफ, माँ, पिता और बेटा सब बिखर गए, सब बहुत ज़्यादा डर गए। हम बहुत सारे मंदिरों और ज्योतिषों के पास भी गए। बहुत पैसे हमने बर्बाद किए, पर कुछ नहीं हुआ। उसी टाइम मेरी तरक्की भी हुई। मेरी नई जिम्मेदारियों की मांग थी कि मुझे हर महीने अन्य देशों की यात्रा करनी थी। हम बहुत ही ज़्यादा असमंजस में थे कि मुझे ये तरक्की स्वीकारनी चाहिए या नहीं, यानी प्रमोशन को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। इस पड़ाव पर हमारी एक परिचित भाटिया आंटी ने हमें गुरुजी के बारे में और उनकी चमत्कारी शक्तियों के बारे में बताया। हमने उनका विश्वास नहीं किया, पर क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, हमने गुरुजी के पास जाने का डिसाइड किया। मेरी माँ उनके दर्शन के लिए गई और मेरी प्रॉब्लम के बारे में गुरुजी को बताया। गुरुजी ने अगली बार मेरी वाइफ अंजना को एक तांबे के लोटे के साथ आने को कहा। मेरी वाइफ लोटा लेकर गई, जिसे गुरुजी ने अभिमंत्रित किया। मुझे उसमें रात को पानी भरकर रखना था। सुबह आधा पानी पीना था और बाकी अपने नहाने के पानी में मिला देना था। वैसे तो मैं स्वयं गुरुजी के पास नहीं गया था। मैंने उनके निर्देश का पालन किया। मरता क्या ना करता। गुरुजी के निर्देश का पालन करने के 3 महीने के अंदर पहला चमत्कार हुआ। मेरे गुर्दे ठीक होने लगे और 6 महीनों के अंदर मेरे गुर्दे नॉर्मल हो गए। मेरे डॉक्टर्स सरप्राइज्ड थे और उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन सा इलाज करवा रहा था, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयों से मेरे गुर्दे ठीक नहीं हो सकते थे। हमने गुरुजी और उनके आशीर्वाद के बारे में बात की
और डॉक्टर्स ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं ऐसा करना जारी रखूं। हम विस्मित थे, कैसे एक गुरु किसी को आशीर्वाद दे सकते थे जो उनसे कभी मिला भी नहीं था, जिससे उन्होंने कुछ लिया ही नहीं था, और बिना एक बार भी दावा किए कि उन्होंने उसका इलाज किया था। ये अनोखी और कभी कभार होने वाली ही बात थी। हमने ऐसा ना तो पहले कभी सुना था और ना ही अनुभव किया था। गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के 6 महीने बाद मुझे उनके दर्शन हुए और वो मुस्कुराते हुए और आंखों में एक चमक लिए मुझसे मिले। पहली बार मैंने चाय प्रसाद और लंगर ग्रहण किया। इस बात का मुझे बाद में एहसास हुआ कि ये मेरी दवाइयों की अगली खुराक थी। मैं दुनिया के किसी भी कोने में यात्रा पर जाता हूँ तो अपना अभिमंत्रित लोटा साथ लेकर जाता हूँ। दुनिया के किसी भी देश के कस्टम्स ने ना कभी मुझे रोका है और ना ही लोटे के बारे में पूछताछ की है। जहाँ मैंने गुरुजी के यहाँ महीने में एक बार जाना शुरू किया, मेरी वाइफ गुरुजी के यहाँ अधिक जाने लगी। उसे शियाटिका था और अक्सर उसे दर्दनाक दौरे पड़ते। उसने कभी भी गुरुजी से इसके बारे में बात नहीं की और हर हफ्ते वह छोटे मंदिर में चुपचाप बैठती और मेरी सेहत के लिए प्रार्थना करती। 1 साल के अंदर उसे एहसास हुआ कि अब उसे दौरे नहीं पड़ रहे हैं, अब उसे दर्द नहीं हो रहा है। उसके शियाटिका का इलाज अपने आप हो गया था। इस अवधि में हमें गुरुजी का एक सिद्धांत याद आया जो उनके एक भक्त ने हमें बताया था। गुरुजी ने कहा था, पूछदे नहीं मंगदे नहीं। एक शिष्य को अपने गुरु से कुछ नहीं मांगना चाहिए। शिष्य दूरदर्शी नहीं होते, जबकि गुरु दूरदर्शी होते हैं और संगत के बिना बोले अपने आप ही उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं। वह अगर कुछ चाहते हैं तो सिर्फ संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास। उनके आशीर्वाद अनगिनत है और दुनिया के किसी भी शक्ति से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। मेरे पूरे परिवार पर उनकी कृपा बरसनी शुरू हो गई थी। स्टीरॉयड्स के कारण मुझे दोनों आँखों में मोतियाबिंद हो गया था और मुझे उसका ऑपरेशन करवाना पड़ा। मेरी वाइफ चिंतित थी कि हम ऐसे डॉक्टर और ऐसे हॉस्पिटल जा रहे हैं जिसे हम जानते ही नहीं थे। ऑपरेशन से 1 दिन पहले हमने गुरुजी का आशीर्वाद लेने का निश्चय किया और सब उन पर छोड़ दिया। अगले दिन जब हम दिल्ली के एक हॉस्पिटल गए तो मेरी वाइफ ने देखा कि हॉस्पिटल के मालिक के कमरे में गुरुजी की तस्वीर थी। हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने हमें बताया कि हॉस्पिटल के मालिक गुरुजी के पक्के भक्त थे और पिछली शाम को संगत में थे जब हमने गुरुजी से आशीर्वाद लिया था। गुरुजी ने अपने आप ही उस हॉस्पिटल को और हमारा मार्गदर्शन किया जिसे उन्होंने आशीर्वाद दिया था। मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छा रहा। एक बार फिर गुरुजी ने प्रमाण दिया कि हमें उनसे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है, हर जगह है और हर समय है। वैसे तो मेरे गुर्दे में सुधार हो रहा था। मुझे महंगी आयातित दवाइयाँ खानी होती थी जिसके कारण हमारी बचत समाप्त होती जा रही थी। हर हफ्ते गुरुजी की संगत में बैठे हुए हम चिंता करते थे कि कुछ और महीनों में जब हमारी बचत समाप्त हो चुकी होगी तो हम कैसे ये खर्चा उठाएंगे। जब भी हम लंगर के बाद आज्ञा लेते तो गुरुजी हमेशा मुस्कुराते, पर हम कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि उनसे कुछ पूछते। मैंने कुछ साल सेना में काम किया था पर अब उनसे संपर्क में नहीं था। एक दिन एक बुजुर्ग रिटायर्ड सेना के अफसर ने, जो हमारे घर के पास रहते थे, हमारे घर की घंटी बजाई और हमें कुछ फॉर्म दिए। उन्होंने हमें बताया
कि सरकार ने रिटायर्ड सैनिकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत अगर हम अपना नाम लिखवाते तो हमें आजीवन मुफ्त चिकित्सक सुविधा प्राप्त होती। हमने तुरंत सारी औपचारिकताएं पूरी करी और कुछ ही टाइम में हमें मुफ्त दवाइयाँ मिलने लगी। हमें 4500 रुपये का शुल्क चुकाना पड़ा, जिससे हमें 20,000 रुपये प्रति महीने की दवाइयाँ आजीवन मिलती रही। इतने सारे आशीर्वाद इतने कम टाइम के अंदर। गुरुजी बस अपनी मुस्कुराहट के द्वारा हमसे बात करते, ये कितना दिव्य एक्सपीरियंस था। क्योंकि हम इंसान हैं, गुरुजी का आशीर्वाद मिलने के प्रतिकूल हम लोग बहुत चिंता करते हैं। हमारी पिछली चिंताएं समाप्त हो गई तो अब नई शुरू हो गई थी। मेरी वाइफ मुझे कहती रहती कि अगर मेरे गुर्दे फिर से खराब हो गए तो मेरी नौकरी जा सकती थी। ये संभव था क्योंकि मैं कॉरपोरेट सेक्टर में काम करता था। मैं जिस कंपनी में 17 साल से काम कर रहा था, वो कंपनी 2005 में किसी और ने अपने अंडर कर ली। मुझे चुनने का अधिकार दिया गया कि मैं वहीं काम करना जारी रख सकता था या फिर अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले लेता। मैंने जितने साल काम किया उससे ज़्यादा सैलरी के साथ। इसके बारे में मैंने दोबारा सोचे बिना ही हमने रुपए लेने का डिसीजन लिया और हम जितना सोच सकते थे हमें उससे कहीं ज़्यादा मिला। इस रकम से मेरी पेंशन की भी भरपाई हो गई। मेरी एक और चिंता थी कि मेरे गुर्दे की समस्या के साथ मुझे नौकरी कैसे मिलती। नई कंपनी में काम शुरू करने से पहले मेडिकल जांच के टाइम मेरी समस्या का उन्हें पता चल जाता। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पास 2 नौकरियों के प्रस्ताव आए, जिसमें से मैंने एक चुना। नई कंपनी में काम शुरू करने से 1 महीना पहले मेरी मेडिकल जांच हुई और मैंने नई कंपनी में अपनी मेडिकल रिपोर्ट दे दी। उस रिपोर्ट में मेरे गुर्दे की समस्या, ब्लड प्रेशर और मैं जो दवाइयाँ खाता हूँ उन सब की पूरी लिस्ट थी। मुझे पूरा यकीन था कि वो कंपनी अपनी नौकरी का प्रस्ताव रद्द कर देगी, पर हैरानी की बात है कि मुझसे कोई सवाल नहीं पूछे गए और मैंने नई कंपनी में काम शुरू कर दिया। काम शुरू करने के 3 महीने बाद मैंने संबंधित व्यक्ति से अपनी रिपोर्ट के बारे में पूछा कि क्या उसने मेरी रिपोर्ट पढ़ी थी और उनको मेरी रिपोर्ट ठीक लगी। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि जब मैंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो बहुत व्यस्त था और उसे वह पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला था। एक और चमत्कार हो गया था। संगत के लिए गुरुजी के आशीर्वाद अनंत है। वो हमें अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते, सुदृढ़ वित्तीय स्थिति और अन्य सब कुछ का आशीर्वाद इतने प्रेम भरे रूप में देते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी के रूप में स्वयं भगवान शिव की शरण में हैं। उन्होंने हमारी सभी चिंताओं और समस्याओं का ध्यान रखा है और उनके बदले हमें खुशियाँ, मुस्कुराहट और एक प्यारा संगत परिवार दिया है। जय गुरुजी। अगला सत्संग हम सुनेंगे JB सिंगल का। वैसे तो एक भक्त के द्वारा गुरुजी ने हमें उनके यहाँ आने के लिए संदेश भेजा था। हम उनकी शरण में 7 जुलाई 2007 को पहुँचे। उनके संदेश के 1 साल बाद, जब गुरुजी ने 1 साल पहले हमें उनके यहाँ बुलाया तो हम इतने भाग्यशाली नहीं थे कि उनके दरबार पहुँच पाते, पर साल 2007 में हम पर गुरुजी की कृपा हुई। 1 जुलाई को नरेश अंकल ने हमें गुरुजी की कृपा और अपने अनुभवों के बारे में हमें बताया। ना तो मुझे विश्वास हुआ और ना ही मैं समझ पाया कि कैसे कोई महापुरुष इतनी सरलता से अपने भक्तों का जीवन बदल सकता है। हमने करीब 2 घंटे सत्संग किया और मुझे पता भी नहीं चला कि इतना टाइम कैसे निकल गया।
गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर 7 जुलाई को हमारे मोहल्ले से बसें जा रही थी और मैंने उसमें 2 सीट बुक करवाई थी। मेरे पास एक सेकंड हैंड गाड़ी थी और क्योंकि रास्ता लंबा था मैं उसमें नहीं जाना चाहता था। 7 जुलाई को मंदिर जाने से पहले मैं दुकान पर बहुत बिजी रहा, जो मेरे व्यापार के लिए अच्छा था। मैंने खुशी खुशी अपना काम 5 बजे तक निपटाया और उसके कुछ देर बाद ही मैं गुरुजी की शरण में बैठा हुआ था। मंदिर में हमारा एक्सपीरियंस इतना सुहावना रहा कि हमने नियमित रूप से वीक में एक बार जाना शुरू कर दिया। हम एक बड़ी गाड़ी में साथ जाया करते थे। एक संगत ने, जिसके साथ हम जाते थे, मेरी वाइफ संतोष से कहा कि क्योंकि गाड़ी बहुत भरी हुई थी तो हम बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते। संतोष ने गुरुजी से प्रार्थना की कि हम बच्चों को भी मंदिर ले जा सके और उसने गुरुजी से निवेदन किया कि वो हमें गाड़ी का आशीर्वाद दे ताकि हम अपने आप मंदिर जा सके। गुरुजी की कृपा से एक वीक के अंदर ही ना जाने कहां से भूमि के टुकड़े, नई गाड़ी और एक नई मोटरसाइकिल के लिए रुपयों का प्रबंध हो गया। एक सुबह मैं संतोष से बात कर रहा था कि कैसे इतने कम टाइम में गुरुजी ने हम पर इतनी कृपा की थी। हम दोनों गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए घर में गुरुजी का सत्संग रखना चाहते थे। हम करीब आधा घंटा इस पर विचार विमर्श करते रहे और फिर इस नतीजे पर पहुँचे कि पैसों की तंगी के कारण हमें सत्संग के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। तभी हमारा एक पड़ोसी आया और अपने घर में इन्वर्टर और बैटरी लगवाने के लिए हमें 10,000 रुपये दिए। हमारी समस्या का तत्कालीन समाधान करने के लिए हमने गुरुजी का धन्यवाद किया और सत्संग के प्रबंध में जुट गए। सत्संग वाले दिन गुरुजी की कृपा हुई। उस दिन मौसम कुछ ठीक नहीं था, बादल छाए हुए थे और बारिश होने की आशंका थी। वैसे तो हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर बारिश हो रही थी। गुरुजी की कृपा से सत्संग के स्थान पर बारिश नहीं हुई। कुछ भक्तों ने फोन करके हमें कहा कि बारिश के कारण वो नहीं आ पाएंगे, पर यहाँ सत्संग और लंगर समाप्त होने के बाद ही 2 घंटे बहुत ज़्यादा बारिश हुई। हमें लंगर भेंट करने का एक और अवसर प्राप्त हुआ। मेरे पिता 6 जनवरी 2009 को चल बसे। 13 दिन बाद हमने कुछ पंडितों को लंगर कराया। लंगर समाप्त होने ही वाला था जब 3 सरदार सब 6 फुट कद के अंदर आए और बोले, जय गुरुजी, हम यहाँ लंगर करने आए हैं। हमने उन्हें बिठाया और लंगर परोसा। वो खुश होकर वापस गए। मैं सोच में पड़ गई। हम जहाँ रहते थे वहाँ कभी भी हमने किसी सरदार को ऐसे घूमते हुए नहीं देखा था। मुझे वास्तव में लग रहा था कि गुरुजी ने हम पर विशेष कृपा की है। मुझे लगा कि वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे जो हमारे घर हमें आशीर्वाद देने के लिए आए थे। मैंने मंदिर से गुरुजी का चाबी का छल्ला लिया था, पर उसमें चाबियां नहीं डाली थी। मुझे उसमें चाबियां डालना उचित नहीं लग रहा था, क्योंकि कभी हमारे हाथ गंदे भी हो सकते थे। इसलिए मैंने उसे अपनी मोटरसाइकिल के आगे लगाने का डिसाइड किया, पर समय की तंगी के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया और गुरुजी वह मेरी जेब में ही रह गया। एक दिन मुझे फ़ोन आया कि घर पर एक व्यक्ति मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं अभी थोड़ी ही दूर गया था जब उच्च गति से आती हुई एक गाड़ी ने मोड़ पर मुझे टक्कर मारी। गाड़ी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गई और उसके आगे का हिस्सा बिल्कुल नष्ट हो गया, पर गुरुजी की कृपा से मुझे कोई बड़ी चोट नहीं आई। गुरुजी की शरण में आने से पहले हम पंडितों के यहाँ जाया करते थे। सब पंडितों का कहना था
कि संतोष की आयु ज़्यादा नहीं थी। गुरुजी के यहाँ जाने के बाद हमने पंडितों और ज्योतिषों के पास जाना बंद कर दिया। एक बार संतोष को खराब खाना खाने से भारी बीमारी हो गई। कुछ ही घंटों में वो बहुत बेचैन हो गई और ताज़ी हवा के लिए घर से बाहर निकली। घर पहुंचकर जब मैंने उसे इस हाल में देखा तो कमरे में आराम करने को कहा। वह बोली कि अंदर उसका दम घुट रहा था और उसने 2 आदमियों को काले कपड़ों में देखा था जिन्होंने उसे अपने साथ चलने को कहा। हमें उसके आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था, पर तभी उसने उन दोनों आदमियों के पीछे गुरुजी को खड़ा देखा। गुरुजी ने उन दोनों आदमियों को संतोष को छोड़कर चले जाने को कहा। उन्होंने गुरुजी का आदेश माना और चले गए। बाद में जब हमने संतोष से उन आदमियों के बारे में पूछा तो उसने हमें बताया कि वे दोनों काले और मोटे थे। उनकी घनी मूछें थी और उनके हाथों में तलवारें थी। उसने उस दिन यमदूत देखे थे और अगर गुरुजी उसे बचाने नहीं आते तो उस दिन वह नहीं बचती। धन्यवाद गुरुजी, संतोष को एक न्यू लाइफ ब्लेस करने का। संतोष को पीठ में दर्द भी रहता था। गुरुजी ने उसे ड्रीम में दर्शन दिए। उन्होंने झाड़ू से संतोष को छुआ और पूछा कि क्या अब उसे दर्द था। संतोष ने जवाब दिया कि अब दर्द बहुत कम था। गुरुजी ने दोबारा उसकी पीठ को झाड़ू से छुआ और दर्द पूरी तरह से चला गया। जब वह सोकर उठी तो उसने पाया कि अब उसे दर्द नहीं था। वह दर्द उसे फिर कभी नहीं हुआ। 6 जून 2009 को मैंने नया फ़ोन खरीदा। संतोष ने मुझे सुझाव दिया कि मुझे फ़ोन गुरुजी के जन्मदिन के दिन 7 जुलाई को खरीदना चाहिए था, पर मैंने ठान लिया था और गुरुजी के जन्मदिन से 1 महीना पहले ही खरीद लिया। खरीदने के 3 दिन बाद ही वो खो गया। वैसे मैं निराश हुआ। मैंने इस नुकसान को अपने भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया और स्वयं को तसल्ली दी कि फ़ोन उसके पास गया होगा जिसे उसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। मेरा एक दोस्त एक छानबीन संबंधी संस्था में काम करता था। मैंने उसे अपने गुम हुए फ़ोन का IMEI नंबर दिया। 7 जुलाई को जब हम बड़े मंदिर गए तो मुझे अपना फ़ोन याद आया क्योंकि उसमें कैमरा था और मैं उससे तस्वीरें खींच पाता। 2 दिन बाद मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करके उस जगह का पता दिया जहाँ पर वो था। मैं वहाँ गया और अपना हैंडसेट वापस लेकर आया। गुरुजी की कृपा से मुझे मेरा फ़ोन वापस मिल गया। फ़ोन खरीदने की बेकार की जल्दी ने मुझे एक सबक सिखाया। एक शनिवार मैं बहुत ही बिजी रहा और दोपहर को खाना नहीं खा पाया। मैं शाम को करीब 6 बजे घर पहुंचा और हम उसी टाइम बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े। लंगर करके जब हम मंदिर से निकले तो मुझे तब भी भूख थी। मैंने रास्ते में कहीं रुककर कुछ खाने का सोचा। तभी एक संगत मंदिर से बाहर आई और मुझे प्रसाद के 4 लड्डू दिए। मैं खुश हुआ और मुस्कुराए बिना न रह सका। संतोष ने मेरे मुस्कुराने का कारण पूछा। मैंने उसे कहा कि मैं प्रसाद खाने के बाद बताऊंगा। वैसे तो मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। मैं 3.5 लड्डुओं में तृप्त हो गया और बचा हुआ आधा लड्डू मैंने संतोष को खाने को दे दिया। फिर मैंने उसे सारी बात बताई और मुझे एक बार फिर अनुभूति हुई कि कैसे गुरुजी छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखते हैं। तब मुझे पता लगा कि कैसे गुरुजी महाराज चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, हमारी हर इच्छा को, हमारी हर विश को सुन लेते हैं और चुटकियों में पूरा कर देते हैं। गुरुजी के यहाँ आने से पहले
मैंने बहुत धन बनाया और गंवाया था। हर 3 महीने मुझे बड़ा नुकसान होता था और मेरा सारा धन समाप्त हो जाता था, खत्म हो जाता था। गुरुजी के यहाँ आने के बाद मुझ पर आर्थिक स्थिरता की कृपा हुई और आज मैं एक सुखद जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, सब गुरुजी की कृपा से, सब कुछ उनकी ब्लेसिंग से। और गुरुजी से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि वो मुझे अपने चरणों से जोड़े रखे और अपने सारे संगत परिवार को ब्लेस करते रहें और मुझे भी ऐसे ही बहुत सारा प्यार करे और ब्लेसिंग्स दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में गुरुजी की ऐसे बहुत सारे चमत्कार लेकर, बहुत सारे प्यारे प्यारे सत्संग लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें, बहुत सारा प्यार करें, बहुत सारी खुशियाँ दे। और आप भी एक बात का ध्यान रखिएगा, गुरुजी को दिल से याद कीजिए, दिल से प्यार कीजिए। और एक और चीज़, अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए, पूरी तरह से समर्पण कर दीजिए गुरुजी के चरणों में, गुरुजी के पास। फिर देखिए गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स कैसे आप पर और आपकी पूरी फैमिली पर होती है, कैसे उनका प्यार बरसता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।